तो आज हम बात करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ये एक प्रकार का टेक्निक है जो क्या होता है, किसी भी सैंपल्स में कोई भी मेटल होता है उसी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल एंड मेटेलिक इन सैंपल, यानी कोई भी सैंपल में जो मेटल रहेगा उसका कंसंट्रेशन और सैंपल में कौन सा मेटल अवेलेबल है उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कैल्शियम, कॉपर, लेड, लिथियम, मैग्नीशियम, जिंक etc। एब्जॉर्प्शन ये इस प्रकार का मेटेलिक आयन एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन इज एब्जॉर्प्शन टेक्निक, ये एक प्रकार का एब्जॉर्प्शन टेक्निक है जो लाइट के थ्रू यानी रेडिएशंस के थ्रू इसको हम एनालाइज करते हैं। इसमें जो भी हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन जो भी यूज होता है, लाइट सोर्स कह सकते हैं, जो भी यूज होता है उसमें होलो कैथोड लैंप बोलते हैं, इसको होलो कैथोड लैंप इसमें यूज होता है। तो इसका हम आगे बात करते हैं प्रिंसिपल की। इसका प्रिंसिपल क्या है, सिंपली इसका प्रिंसिपल यही है। तो कुछ पॉइंट वाइज है तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, बाकी हम इसको इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू आपको समझा देते हैं। जैसे लिक्विड सैंपल फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, तो लिक्विड सैंपल में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी सैंपल भरा रहेगा ये एटॉमाइज़र और नेबुलाइज़र के थ्रू ये ड्रॉपलेट्स और रेसिड्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ तो फ्लेम जलता रहेगा, तो ये जब ड्रॉपलेट्स और रेसिड्यू में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये उसके बाद क्या होगा कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसके एटम्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जब ये वाटर्स छोटे छोटे पार्ट में ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद न्यूट्रलाइज यानी न्यूट्रल एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जब हम होलो कैथोड लैंप से सोर्स ऑफ रेडिएशन इधर से हमारा जा रहा है तो वो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स एटम जो उसके रहेंगे, न्यूट्रल एटम जो रहेंगे वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे। आपने पीछे पढ़ा होगा एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, तो जो भी एटम्स रहेंगे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि इमिट होगा, रेडिएशंस को इमिट करेगा और क्या होगा कि जो भी हमारा कंपाउंड रहेगा और जो भी मेटल्स रहेगा उसको एनालाइज करेगा। तो ये रहा इसका प्रिंसिपल। तो इसके प्रिंसिपल में आगे कुछ है, जैसे कोई भी ड्रॉपलेट्स क्या होता है जब फ्लेम के अंदर पहुंचता है तो वो डिज़ोल्वेशन होता है, वेपोराइजेशन होता है, एटोमाइजेशन होता है, एक्साइटेशन होता है, इमिशंस होता है। तो आगे देखते हैं हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन में सिंपल ये है, होलो कैथोड लैंप इसमें यूज़ होगा। आगे बताए हैं कि जो भी सैंपल इसमें भरा रहेगा वो एटॉमाइज़र नेबुलाइज़र के थ्रू फाइन पार्टिकल्स में या ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा, फ्लेम जलेगा, फ्लेम के थ्रू वो ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद वो क्या होगा कि न्यूट्रल एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे लेंस रहेगा, जो भी इसमें से रेडिएशंस निकलेगा वो एक पीक पॉइंट पे इसको भेजेगा, जैसे इधर उधर नहीं जाने देगा, इधर उधर इसका रेडिएशंस को ब्रेक नहीं होने देगा, इसलिए यहाँ पे लेंस लगा रहता है। तो लेंस के थ्रू जब यहाँ से रेडिएशंस आती हैं तो इसको क्या होता है कि इमिट करता है रेडिएशंस। जो भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल एटम रहेंगे, मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल एटम्स रहेंगे, उसको रेडिएशंस को इमिट करेगा। इमिट करने के बाद उसे क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में भेजेगा। एक्साइटेड स्टेट से होकर के यहाँ पे आता है लेंस के थ्रू या इसे एक प्रकार का मोनोक्रोमेटर भी कहते हैं, जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट को पॉलीक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करता है। इसमें प्रिज्म आता है और एक कुछ और है, याद नहीं आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे लेंस को लाता है, लेंस को ला करके फिर डिटेक्टर के पास पहुँचाता है। डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्ट करके रीड आउट करके वही डिस्प्ले पे शो करता है। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसे हम देखते हैं, जैसे सोर्स ऑफ रेडिएशन हमने देखा, होलो कैथोड लैंप, एटॉमाइज़र, नेबुलाइज़र, मोनोक्रोमेटिक लाइट, डिटेक्टर, रीड आउट डिवाइस मतलब वही डिस्प्ले जो लास्ट में लगा रहता है शो करने के लिए। तो आगे हम देखते हैं, आगे इसमें सोर्स ऑफ रेडिएशन एक होलो कैथोड लैंप होगा, एक इलेक्ट्रोड्स डिस्चार्ज लैंप होता है। तो माइनली एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में AAS में यही यूज़ होता है, पहला होलो कैथोड लैंप। तो बात करते हैं होलो कैथोड लैंप की। जैसे यहाँ पे दो प्रकार का चार्ज लगा रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव। ये एक प्रकार का ग्लास रॉड होता है, ग्लास टाइप बना होता है, इसमें इसके अंदर इनर्ट गैस भरे होते हैं। इनर्ट गैस यानी नियान, आर्गन, इस प्रकार के इनर्ट गैस भरे रहते हैं। तो जब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं तो आगे ये अपना रेडिएशन इसमें जनरेट करके आगे भेजता है।
तो देखते हैं ये मेड अप ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट का बना रहता है, विच इज़ वांट टू एनालाइज और डिटेक्ट आयरन। इसमें इनर्ट गैस भरा रहेगा, वही नियॉन आर्गन जो भी बताए हैं, इनसाइड द ग्लास ट्यूब। बात करते हैं अगला एटॉमाइज़र की। एटॉमाइज़र क्या होता है कि अचीव करता है एब्जॉर्प्शन को, और क्या होता है कि सैंपल को एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करता है। जैसे फ्लेम एटॉमाइज़र हो गया, नॉन फ्लेम। नेबुलाइज़र क्या करता है, नेबुलाइज़र कन्वर्ट करता है सैंपल को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। इसका नुबाइल स्टेट। यहाँ पे 2-3 प्रकार के नेबुलाइज़र यूज़ होंगे, जो पिनोमेटिक हो गया, क्रॉस फ्लो हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया। आगे बात करते हैं मोनोक्रोमेटर क्या होता है। मोनोक्रोमेटर एक प्रकार का समझ लीजिए डिवाइस है, जैसे प्रिज्म ग्रेटिंग आता है। इसमें जो मोनोक्रोमेटिक लाइट को पॉलीक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करता है, या मोनोक्रोमेटिक लाइट ये प्रोड्यूस करता है। डिटेक्टर क्या होता है, वही डिटेक्ट करता है सैंपल्स को। इसमें कुछ डिटेक्टर यूज़ होते हैं, जैसे फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब होता है, तो इसमें यही यूज़ होता है। बाकी इंटरफ्रेंस आगे हम देख लेंगे फिर किसी और टॉपिक में। यहाँ हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन वही है जो किसी भी मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। किसी भी सैंपल्स में मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे कॉपर, हीलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, यही सब डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे से समझ में आ गया हो। मैंने बहुत इजी वे में लिखा है, अगर आप भी चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।